कभी कभी क्या है ना कि ये बच्चा रोता नहीं तब तक दूध माँ पिलाती नहीं, वही वाला हाल है कि हम लोग अब जब तक रास्ता में उतरेंगे नहीं तब तक सरकार हमको लगता है सुनेगी नहीं। ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं, लास्ट हमारे स्टेज आने वाली है। अब हम रास्ता में उतरने वाले हैं और रास्ता में उतर हमारे जो मोराबादी कल्याण ऑफिस है उनको हम लोग घेरने का काम करें। 6 तारीख शनिवार के दिन पड़ रहा है। 6 तारीख शनिवार के दिन में हम लोग घेराबंदी करने का काम करेंगे। इतना भारी संख्या में हम लोग छात्र वहां पे उतरेंगे कि आपको एनी हाउ करके आपको छात्रवृत्ति देना पड़ेगा। पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति के लिए लगातार जो छात्र है वो आंदोलन कर रहे हैं और नहीं मिलने के लिए लेकर ये सड़कों तक उतरे हैं और सड़कों पर ये मांग कर रहे हैं, लगातार सरकार से भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ विवेक तिर्की जी हैं जो छात्र नेता है और आदिवासी छात्र नेता है और ये आदिवासी के लिए और उनके हक के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। दादा, इस बार जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो क्या परेशानी है छात्रों को? सभी को जोहार। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से बहुत विगत सालों से मतलब 1 डेढ़ साल से छात्रों का बहुत दिक्कत हो रही है, जो कि लाइब्रेरी का खर्चा हो या तो सब छात्र अब ट्यूशन के समय अभी जमाना आ गया, कॉलेज स्कूल में पढ़ने के बाद साथ में ट्यूशन भी करते हैं। ट्यूशन की फीस देने की दिक्कत हो रही है, लाइब्रेरी की दिक्कत हो रही है, किताब कॉपी खरीदने की दिक्कत हो रही है, रेंट फीस देने की दिक्कत हो रही है। तमाम बहुत से ऐसे दिक्कत है छात्रों का छात्र जीवन में, जो कि छात्र जीवन में अगर ई कल्याण छात्रवृत्ति अगर मिल जाती है तो उनकी दिक्कतें कम हो सकती है। लेकिन हमारे सरकार सुन कहाँ रही है? हमारे छात्रों का हित के लिए देख के रही है, हमारी पीड़ा देख रही है, सुन रही है कहाँ? और देखते हुए भी अनदेखा कर रही है। एनी हाउ कह के तो आज तक हमारे टाल के रखी हुई है 1 डेढ़ साल से। लेकिन हमको छात्रों को हमारे पेन कॉपी पकड़ने की जगह में, क्लासरूम में बैठने की जगह में, लाइब्रेरी के बैठने की जगह में हम लोग को सड़क में उतरना पड़ रहा है। ये कहाँ के न्याय है? छात्रों के लिए न्याय ही कहाँ हो रहा है? तो हम लोग चाहते हैं कि छात्र कल्याण मंत्री है हमारे कल्याण मंत्री जो माननीय चमरा लिंडा, तो उनसे विगत दिनों से हम लोग की मांग है, कई हम लोग उपाय लगाए। हम लोग हस्ताक्षर अभियान से स्टार्ट किए। हस्ताक्षर अभियान हमको बता रहे हैं कि फर्स्ट डे से ही 1500 छात्रों ने अपना हस्ताक्षर अभियान से अपना दुख व्यक्त किया। दूसरा दिन में हमको लगता है 2000 से ज्यादा, तीसरा दिन में हमको लगता है 3500 आसपास गया था। हम लोग लगातार इसमें लड़ रहे हैं कि हमारे छात्रवृत्ति का जल्द से जल्द आवंटन दिया जाए, ताकि छात्रों का, पूरा झारखंड के छात्रों का, एसटी एससी ओबीसी छात्रों का छात्र हित का जो भी आवंटन है, अपना अधिकार है छात्रवृत्ति लेने का, उनको दिया जाए, ताकि उनके दुख व्यक्त मतलब दुख है उस पीड़ा कम हो सके। तो इस सिलसिले में आप लोग मंत्री जो जनजातीय मंत्री है जेनुल ओराम जी, इनसे भी बात किए थे क्या? हाँ, हम लोग परसों मिले थे। परसों हम लोग मुलाकात किए, आश्वासन दिए हमें कि जल्द से जल्द इसमें आवंटन जो केंद्र के द्वारा फंसा हुआ था वो पूरा हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है कि हमारे झारखंड के कल्याण मंत्री जो सभी जितना भी उनके पास आवंटन सब है, लेकिन भी वो हमारे छात्रों का अकाउंट में आ नहीं रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आवंटन किया जाए, छात्रों का अकाउंट में मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे छात्र, हमारे पर्सनल बता रहे, हमारे अपने सिस्टर की अभी तक मतलब मैट्रिक लिखने के बाद अभी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक चल गई, लेकिन आज तक एक साल भी उनके पैसा नहीं मिला है। रीजन कहाँ तक रीजन है पता नहीं। ऐसे छात्र हजार छात्र हैं। रीजन दोनों सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा हाँ, रही एक हैं। दूसरे का टिकट टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ते जा रही है, लेकिन हमारे छात्रों के हित के लिए सोच नहीं रहे। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि सब ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं, लास्ट हमारे स्टेज आने वाली है। अब हम रास्ता में उतरने वाले हैं और रास्ता में उतर देखिए, हम लोग पुतला दहन और हस्ताक्षर अभियान बहुत सारा स्टेप करके हम लोग थक चुके हैं। अब हम लोग रास्ता में उतरने वाले हैं और झारखंड के हमारे जो मोराबादी कल्याण ऑफिस है उनको हम लोग घेरने का काम करें। 6 तारीख शनिवार के दिन पड़ रहा है। 6 तारीख शनिवार के दिन में हम लोग घेराबंदी करने का काम करेंगे और कल्याण ऑफिस को घेर के हम लोग जल्द से जल्द आवंटन कराने का काम करेंगे। मतलब अब उग्र प्रदर्शन होगा। जिस तरह शांति रूप से आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, सरकार के नहीं सुनने के बाद अब उग्र प्रदर्शन होगा। सरकार तो चाहती ही नहीं कि उनके हाथों में पेन कलम कॉपी किताब इस तरह का रहे, लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़े, किताब कॉपी पढ़े। तो हम लोग क्या करें? अब नहीं चाहती तो हम लोग को रास्ता में उतरना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या है ना कि ये बच्चा रोता नहीं तब तक दूध माँ पिलाती नहीं, वही वाला हाल है कि हम लोग अब जब तक रास्ता में उतरेंगे नहीं तब तक सरकार हमको लगता है सुनेगी नहीं। उनकी सरकार की सीट जो कुर्सियां हैं, कुर्सी तोड़ने का काम करेंगे हम सभी सब छात्र मिलकर। झारखंड के जितने भी हमारे कॉलेज छात्र हैं सभी को हम लोग एक जगह एकजुट होकर मोराबादी कल्याण ऑफिस जो है उनको घेरने का काम करेंगे। 6 तारीख शनिवार के दिसंबर के महीना में हम लोग कल परसों में लोग कितना दिन, 5 दिन पड़ रहा है। 5 दिन में अपने अंदर में हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि इतना भारी संख्या में हम लोग छात्र वहां पे उतरेंगे कि आपको
एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ करके आपको छात्रवृत्ति देना पड़ेगा। छात्र नेता इस तरह से और कोई नहीं है, जैसे 5 तारीख से विधानसभा में है, तो किसी नेता या किसी विधायक से बात किए हैं कि जो विधानसभा में हमारे शीतकालीन सत्र चल रहा है उस पर कुछ आवाज उठाया जाए? देखिए, सरकार तो हमारे हितैषी आदिवासी हितैषी बहुत है, लेकिन हमारे आदिवासी हितैषी के लिए कितने ही लोग सोचते हैं। बोलते तो है, कैबिनेट में पास भी होती है तो लोग रुक जाती है। देखिए हमारे यहाँ छात्र का बोलिए कि हमारे कॉलेज का ही देखिए, नामांकन चेंज हुआ, हम लोग कितने खुशियाँ मनाए, ढोल नगाड़ा के साथ में हमारे जैसे कि शिक्षा मंत्री को भी हम लोग जाके लड्डू खिलाए। यहाँ पे हमारे नया पुराने जो हमारे वाइस चांसलर थे उनको भी लड्डू खिलाए कि हमारे जो कॉलेज का नाम परिवर्तन हो गया, वीर बुद्धू भगत डॉक्टर श्यामा से वीर बुद्धू भगत हो गया है। तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी जाके देखिए राज्यपाल महोदय के पास रुका हुआ है। यही हाल है झारखंड की, कुछ भी काम होती नहीं है, दिखाती है कि कर रहे हैं लेकिन होता नहीं है धरातल में। यही तो स्थिति है, तभी तो हमें हमें सब छात्रों को हमें रास्ता में उतरना पड़ रहा है। जी, ये विडंबना ही है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच का यह फंसा हुआ है और इसका जो खामियाजा है वो छात्र भुगत रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से यहाँ छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और इस छात्रवृत्ति को लेकर लगातार सड़कों पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं जा रही है। जोहार सभी को। ये बहुत दुख की बात है कि आज स्टूडेंट लोग रास्ता में उतरने का काम कर रहे हैं, वो भी स्कॉलरशिप को लेके। और स्कॉलरशिप शिक्षा का बोला जाए, स्टूडेंट का वो एक अधिकार है, क्योंकि गांव घर से बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग पढ़ने के लिए आते हैं शहर की ओर। ये सोच के आते हैं कि हम लोग अपनी शिक्षा को पूरा करेंगे, और एक उनके ऊपर भरोसा रहता है कि हमारा घर का आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उसके बावजूद भी स्कॉलरशिप के भरोसे। और बहुत सारे ऐसे डिग्री है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ी लगते हैं। उनको उम्मीद रहता है कि अगर घर से हमें पैसा ना मिल पाए तो स्कॉलरशिप रीएडमिशन है। हो, या फिर ट्यूशन फीस हो, या फिर और इत्यादि उसके अलावा और जो खर्चे रहते हैं वो स्कॉलरशिप के थ्रू से पूरा करते हैं। लेकिन आज स्टूडेंट बेबस हो चुके हैं अपना पढ़ाई को विराम देने के लिए या छोड़ने के लिए। सिर्फ उसका एक वजह है स्कॉलरशिप। अगर 1 साल से स्कॉलरशिप ना दे रही हो सरकार, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि स्टूडेंट का लाइफ के साथ में सरकार आज कहीं न कहीं खिलवाड़ करने का काम कर रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना झारखंड में चल रही है, उनका जो पैसा है वो तो टाइमली दे दिया जा रहा है, लेकिन छात्र के साथ में आज जो सरकार उनका अधिकार के साथ में जो हनन कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय और दुखनीय है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सभी छात्रों का छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। जी, सरकारें कोई भी हो, चाहे एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, सभी पढ़ाई को लेकर जरूर बात करते हैं, लेकिन इस पढ़ाई को लेकर जिस तरह व्यवस्था होती है, आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं, इन छात्रों को किस तरह वो पढ़े, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। तो छात्र भी कुछ है, इनसे भी जानेंगे कि क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। जैसे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा तो हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है। जैसे कि हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोग को आने जाने का हो गया, गाड़ी भाड़ा, ट्यूशन फी वगैरह, फिर जैसे लाइब्रेरी में जो फीस देना होता है वो सब के लिए बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। तो यहाँ बाहर से भी कुछ छात्र आकर रह रहे होंगे, उनको रहने में भी कुछ रूम लेकर रह रहे हाँ होंगे। हाँ, बहुत लोग होते हैं ना जो दूर दूर से आते हैं, तो डेली आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो लोग रूम लेकर के रहते हैं। तो वो लोग को भी रूम में रहते हैं तो रूम में रेंट भाड़ा देना होता है, तो उसके लिए भी दिक्कत होता है। जी, ये देखिए कि जिस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर छात्र है, कहीं न कहीं व्यवस्था है और पढ़ाई जो लगन है, जो पढ़ने की जो उनमें लगन है, ये चाहते हैं कि हम आगे पढ़ें, लेकिन व्यवस्था के कारण यह पढ़ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले जोहार। तो सही बात है कि हमारे जो छात्रवृत्ति है वो नहीं मिलने की वजह से हम जैसे सभी स्टूडेंट को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत से जो झारखंड की देखा जाए तो एसटी, एससी, ओबीसी तो इतना आर्थिक रूप से मौजूद नहीं होता है जो कि अपने पूरे पैसे से पूरा अपना शिक्षा ग्रहण कर ले। तो जो सरकार हमारे जो स्टेपन को जो स्कॉलरशिप को रोक के रख रही है, जिससे हमारे जैसे छात्र को सभी को बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि सरकार को जल्द से जल्द हमारे जो अ, हमारे भाग का जो भी
स्कॉलरशिप है उसको जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि स्टूडेंट का शिक्षा में बाधा ना पहुंचे। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही है कि जिस तरह सरकार बातें करती है पढ़ाई को लेकर, तो ऐसे में यह उचित है कि जो इनके हिस्से का जो पैसा है वो इन्हें दे दिया जाए, ताकि पढ़ाई में इन्हें कोई दुविधा ना हो, असुविधा ना हो और ये मन लगाकर पढ़े, ताकि राज्य और देश का नाम रोशन हो सके। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।